आतंकी हाफिज सईद लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में जलसा करेगा। आखिरी बार 4 अप्रैल को दिखा था आतंकी हाफिज। सैफुल्लाह कसूरी के साथ इफ्तार में दिखा था हाफिज। उस वक्त पाकिस्तान के कसूर में इफ्तार पार्टी में गया था हाफिज सईद। इफ्तार पार्टी में लश्कर के कई आतंकी नजर आए थे। अब देखिए किस तरीके से ये लोग बड़े बड़े मंचों पर खड़े होकर भाषणबाजी पाकिस्तान में दे रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम लोग दहशतगर्दों से परेशान हैं। सोचिए, इन्हीं के ये पाले हुए हैं, इन्हीं की तरफ से यहाँ पर इनको हिफाजत दी जा रही है। इस वक्त भी इनके जो आर्मी के चीफ हैं वो वहाँ के आवाम के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि इन्हीं की हिफाजत बढ़ाने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। बताइए अब क्या कहेंगे इस पर मीर साहब, ये हाफिज सईद, बताइए क्या कहेंगे। इनकी हिफाजत बढ़ाई जा रही है, अब भरे मन से क्या जहर उगलेंगे वो भी अब कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद इनका जो एक कार्यक्रम जिसकी सुरक्षा में आपकी पूरी आर्मी जुटी हुई है उस वक्त पर देखने को मिल जाएगा। बताइए दहशतगर्दी कहाँ है, किस तरीके से आप पीड़ित, आप तो पीड़ित है ही नहीं, दूसरों को पीड़ित करने के लिए तो इन लोगों को आपने पाला हुआ है। बताइए इस पर क्या कहेंगे। शहीद जो है वो इस वक्त जो है वो आजाद नहीं है, वो हिरासत में है, वो कोई एक्टिविटी अपनी नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ आप देखें ना, आपने अगर हाफिज सईद का मुकाबला करना है तो आप नरेंद्र मोदी से करें, वो भी तो एक इंटरनेशनल दहशतगर्द है। वो अगर खुले क्या बात आप कर रहे हैं, क्या बात आप मीर साहब कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक आतंकी का, हाफिज सईद जैसे आतंकी का किसी देश के प्रधानमंत्री के साथ कंपैरिजन कर भी कैसे सकते हैं, जुबान पर ला भी कैसे सकते हैं। शर्म करो थोड़ी सी, क्या आपका दिमाग, मतलब सच में आप दिखा रहे हैं मदरसा छाप में ये जो मदरसे में पढ़ाई करने का वो परिणाम है ना, वो यहाँ पर बैठकर आपका नजर आ रहा है। अपनी मानसिकता को देखिए, गर्मी चढ़ गई है क्या दिमाग में। क्या बात कर रहे हैं जी। आसिफ भाई, एक सवाल छोटा सा सवाल सुनिए जरा उनके। मेरे को मौका दे रहा अभी। आपने काफी बात की। आसिफ भाई एक सवाल, अगर इस्लाम के खिलाफ आसिफ भाई अभी बोलने, अभी फिर बोलने नहीं देते, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। सुनिए ना, एक सवाल आपसे ही है, अगर इस्लाम के खिलाफ कोई हराम का काम करता है तो उसे हरामी बोलेंगे कि नहीं? नंबर 1। नंबर दूसरा, आपके कायदे आजम वाइन और सूअर का पोर्क खाते थे कि नहीं, जो हराम है इस्लाम में? अगर खाते थे तो वो कायदे आजम कैसे हो गया? वो तो काफिर आजम हरामी हुआ। आप हरामी की औलाद हैं। बोलिए, मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं? किताबें खोलिए अपनी, किताबें खोलो, अपनी किताबें खोलो, जवाब दो। क्या आपका जीना दिनेश जी थोड़ा शब्दों को ध्यान से, दिनेश जी थोड़ा सा शब्दों को ध्यान से, क्योंकि हर तरह की उम्र के लोग देखते हैं और इस तरह के शब्दों का प्रयोग टीवी पर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। नहीं, मैंने गलत नहीं किया पिंकी। जो हराम करता है इस्लाम में उसको हरामी बोलते हैं। ठीक है दिनेश जी, बिल्कुल ठीक है। मीर साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं वाकई में बहुत ही शर्मनाक आपने बयान दिया है, बहुत ही शर्मनाक आपने बयान दिया है। आपको इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए अगर जरा से भी गैरत तभी आप में बची हुई है। जिस तरीके से आप एक देश के प्रधानमंत्री का मुकाबला अपने यहाँ पर जो आपके आतंकवादी हैं हाफिज उसके साथ कर रहे हैं, वाकई में सच में क्या आपने ये सही बयान दिया है? गौर कीजिए अपने शब्दों पर, अपने लफ्जों पर, अब एक बार गौर कीजिए आप क्या मुकाबला कर रहे हैं। एक देश के प्रधानमंत्री का कैसा आप कंपैरिजन कर सकते हैं? क्या यही आपको सिखाया गया है? क्या ये सही? आप बताइए, मुद्दों पर बात कीजिए, आतंकवाद पर बात कीजिए, उसके बाद आप बेशर्मों की तरह मुस्कुरा भी रहे हैं। सच में देखिए ना, बेशर्म आप हैं, आपके पार्टिसिपेंट हैं। नहीं, आपकी हरकतें नजर आ रही है, आप इधर मत बोलिए, हरकतें आपकी नजर आ रही है। आप कैसे एक देश के प्रधानमंत्री को किसी आतंकवादी के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं? जरा अपने आगे हालात देखिए किस तरीके से बने हुए हैं। देखिए, आपने कायदे-ए-आज़म के ऊपर बात की ना, आपने कायदे-ए-आज़म के ऊपर बात की। अगर हाफिज को लेकर आपसे सवाल पूछा गया तो इतनी मिर्ची क्यों लगी आपको? काफिर आजम, थोड़ा इत्मीनान रखिए। मैंने सुनी है ना आपकी बात, आपकी तनकीद सुनी है ना। तो मैं यहाँ पर आपसे भी कह रही हूँ दिनेश जी, मैं आपको भी कह रही हूँ, शब्दों का सोच समझकर प्रयोग कीजिए और मीर साहब जरा अकल लगाकर बात कीजिए। देखिए ना, मैं अकल लगा के आपका जो जवाब है वो ये देता हूँ कि अगर आपकी एलीट क्लास की हिंदू क्लास गौमूत्र पीती है तो आप कायदे-ए-आज़म के ऊपर क्या इल्जाम लगाते हैं? आपसे तो बात ही नहीं हो सकती। कुछ नहीं लगाते, हमें गर्व है, हमारे धर्म में है वो। लेकिन क्या आपके धर्म में सूअर का मांस खाना है? क्या आपके धर्म में सूअर का मांस खाना हराम है कि नहीं है? हराम है कि नहीं है? हम तो कहते हैं हमारे धर्म में है, और आपके यहाँ पे सूअर का मांस खाना हराम है। आप लाखों गधे काट के
ग्वादर में इसके भेजते ऊपर क्या हो बात हो तो क्या सकती है? गधों का ये पागल गधों को आदमी है, काटना ये हराम है कि नहीं? डिस्टर्ब आदमी है जिसको आपने गधों बिठाया का हुआ है। काटना ऐसे लोगों हराम के है साथ कि अगर नहीं? आपने बिठाना है तो मेरी जवाब दो तरफ ना से यार। आपको माजरत है। जवाब किस दीजिए। ठीक है, तरह नाम दिनेश बोल जी, बोल बंदे ने दिनेश बिठाया जी, हुआ है। मीर साहब कुछ ये पल के ऐसे लिए लोगों को तो शांति शर्म आनी बनाए चाहिए, रखें, एक ऐसे बार लोगों फिर को से आप अपने नेशनल चैनल पे बिठाते हैं। मीर साहब हराम कुछ